हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके क्लासेस 50। मैं दीपक और एस्थेटिक्स का वो भी 13.2 का पहला नंबर क्वेश्चन आप सबके बीच लेकर आया हूँ। इसकी 13.1 में मैंने जितने भी क्वेश्चन बनाए थे एनसीईआरटी से वो सब मीन था। अभी जो क्वेश्चन है वो मूड होगा क्या है, मूड भी फाइंड करना है एंड मीन भी फाइंड करना है। और लीजिए देखिए ना, जो भी क्वेश्चन लिखा है उसका डेटा मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। लिखा क्या है, द फ्लोइंग टेबल शोज the age of the patient admitted in a hospital during a year. Find the mood and mean of the data given above. Compare and interpret the two measures of central tendency. देखिए यहाँ पे जो टेबल दिया गया उसमें एज दिखाया गया पेशेंट का और हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। अब जाहिर सी बात है जो एडमिट किया गया वो हमारे डेटा मैंने हमने यहाँ पे इंडिकेट करा है। इसी डेटा के माध्यम से हमको मीन भी निकालना है और मूड भी निकालना है। ठीक है, आइए देखिए सबसे पहले हम लोग जो एक्सआई निकाल देते हैं, एफआई निकाल देते हैं, वो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहली बात मैं यही कहूंगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 एक करके मैं आपको दिखाना चाहूंगा। +5 + 15 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 2 = 10। यहाँ हो जाएगा 10। और आगे चलते हैं तो यहाँ पे आप एक और देख लीजिए, 15 + 25 डिवाइडेड बाई 2, 5 5 10 डिजिट कैरी फॉर 2 1 3 1 4 डिवाइडेड बाई 2 = कितना हो जाएगा 20। यहाँ हो जाएगा 20। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो देखिए 5 5 10 डिजिट कैरी फॉर 3 2 5 1 6 6 1 7। यहाँ हो जाएगा आपका कितना, जैसे कि आप देख सकते हो 25 और 35 डिवाइडेड बाई 2, 5 5 10 डिजिट कैरी फॉर 3 2 5 1 6 डिवाइडेड बाई 2 = कितना 30। यहाँ हो जाएगा आपका 30 और यहाँ कितना हो जाएगा 40। फिर यहाँ कितना हो जाएगा 50 और यहाँ हो जाएगा 60। अब हम लोगों को FI इंटू XI करना है। 10 इंटू 6 करेंगे 60, 20 इंटू 11 करेंगे तो हो जाएगा 220 220। 30 में 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइए 30 में 21 and 30 0 0 3 3 2 6 0 3 6 6 30। यहाँ हो जाएगा कितना 6 30। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना, आई करते हैं 40 और यहाँ पे 23 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 3 4 जा 3 4 12 और यहाँ पे 0 2 4 जा 8 0 2 8 1 9 9 20। यहाँ हो जाएगा कितना 9 20। एक मिनट 920 हो गया। क्योंकि यहाँ पे हमने किया है तो क्या होगा 920 इसको करेंगे तो 700 और इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 300। ठीक है, आप करके देख सकते हो 16 × 5 = 300। एफआई और सॉरी एक्सआई भी निकल गया, एफआई इंटू एक्सआई भी निकल गया। वो जितना भी ड्रॉप किए हैं उसको हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सिग्मा एफआई इक्वल टू इन सब का सम कितना हो जाएगा 80 और इन सब का सम सिग्मा एफआई इंटू क्या एक्सआई है इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2830। ठीक है, अब सबसे पहले अपन निकालेंगे मीन। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफआई, थोड़ा सा बढ़ा कर दिया जाए, सिग्मा एफआई इंटू एक्सआई अपॉन सिग्मा एफआई। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, तो मीन को हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं। एफआई इक्वल से कितना 2830 डिवाइडेड बाय एफआई 80 है। अब जाहिर सी बात है हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में डिवाइड करेंगे तो हम लोग को प्राप्त क्या होगा, तो 2830 में 80 से डिवाइड करेंगे तो प्राप्त हो जाएंगे एक्स बार = 35.57। ठीक है, अब हम लोग को मीन फाइंड हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, मूड फाइंड करना है। मूड फाइंड करने से पहले इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। मूड = होता है क्या, L प्लस, इसका फॉर्मूला होता है L प्लस और यहाँ पे F0 भी आएगा, F1 भी आएगा, F2 भी आएगा। जाहिर सी बात है F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा F1 माइनस F0 और माइनस F2। ठीक है, अब देखिए ये ब्रैकेट ले लेते हैं। ठीक है,
अब मेरी कहने का मतलब है कि आइए पहले पता कर ले कि का क्या क्या F1 है, क्या क्या F2 है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ्रीक्वेंसी में देखिए, तो सबसे बड़ा नंबर जो है आप देख रहे हो ये है। तो ये जो सबसे बड़ा नंबर है वो हो जाएगा आपका F1, और इसके ठीक नीचे वाला हो जाता है F2, इसके ठीक ऊपर वाला F0। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें सबसे पहले जो हमें प्राप्त हो गया एल प्राप्त करना है। एल एल कैसे प्राप्त होगी, तो देखिए एल इज इक्वल टू लोअर लिमिट होता है। तो इसका लोअर लिमिट क्या है, तो जाहिर सी बात है कि इसका लोअर लिमिट 35 है। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे क्या, एल इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 35। और F0 कितनी है आप देख सकते हो, F0 21 है, तो यहाँ पे F0 इज इक्वल टू 21 लिख दिए। F1 कितनी है, F1 है 23 लिख दिए। मतलब मेरे कहने का मतलब आप इन्हें ना लिखकर आपको लिखना होगा इसे। ठीक है, तो आपको यदि अभी फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपको हाइट निकालना होगा तो क्या करेगा, तो लिखिएगा h इज इक्वल टू, सबसे पहली बात देखिए 35 माइनस 45 नहीं करके बल्कि 45 माइनस 35 करेंगे, तो क्या हो जाएगा 45 माइनस 35 इज इक्वल टू 10। इसका मतलब h इज इक्वल टू आपको कितना प्राप्त हो गया, 10 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखिए अब इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात की एल वैल्यू कितनी दी गई है, लोअर लिमिट दिया गया है 35 पुट कर दिए, प्लस F1 23। तो F1 का कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो आप देख सकते हो F1 जो है कितना हो जाएगा 23 माइनस F0 कितनी दी गई है, तो F0 आपका हो जाएगा 21। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या 21/2 है, और F1 कितना दिया गया है, तो 23। यहाँ पे 23 माइनस F0 कितनी दी गई है, आप यहाँ पे देखते चलो मेरे फिंगर की तरफ 21। यहाँ पे लिख देंगे क्या 21 माइनस F2 दी गई है 14, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 14। ठीक है, अब देखिए 35 प्लस 23 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 2। अब देखिए अपॉन, इसको सेंटर में लिख देता हूं, अब देखिए 2 और यहाँ पे 23 माइनस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे 4 1 5 और 2 1 3 30 बात है। यहाँ पे h दिया था, h की वैल्यू कितनी दी गई है 10 इंटू 10 हो गया। ठीक है, अब देखिए 35 प्लस 2 यहाँ पे 23 माइनस 35 है ना, तो 3 5 से सॉरी 3 5 कह रहे 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, और यहाँ पे 3 में से 2 क्या 1, वो भी -12। ठीक है, तो हमें प्राप्त क्या होगा -12, क्योंकि यहाँ पे 35 हो जाएगा, देखिए ना 4 1 5 2 1 3 और यहाँ 23, जाहिर सी बात है 5 में से 3 गया 2, और यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, -12 इंटू 10। ठीक है, अब देखिए जवाब तो कम बच रहा है, एक फिर आई, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 35 प्लस क्या कर देंगे 2, और यहाँ पे 2 में 12, यहाँ पे -24 इंटू 10। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे -24 हो गया। अब मैं कहने का मेरा मतलब क्या है, यहाँ पे 2 है, अब जाहिर सी बात है 2 है, और यहाँ पे 23 माइनस 25 में किए तो -12 आ गया। अब मेरी कहने का मतलब हम मल्टीप्लाई भी करना चाहते तो कर सकते थे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे क्यों नहीं देता, यहाँ भी कर सकते हैं ध्यान से, तो फिर यहाँ का मिटाना पड़ेगा। देखिए आप इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 46, और इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 70। ठीक है, अब देखिए ना, और एक तगड़ा नंबर हो गया 35 प्लस 2, अब यहाँ पे 10 में 6 क्या 4, 10 में से 6 से कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, ये पूरे ब्रैकेट के साथ तो था नहीं, तो हम लोग दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए करेंगे क्या 22 3 6 और 2 2 4 और -35। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए 5 6, यहाँ पे सबसे पहली बात की 35 प्लस 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा कितना 2, यहाँ पे हो जाएगा 1, और 4 में से 3 क्या 1, ये हो जाएगा 11, और इंटू 10। अब क्या करिएगा यहाँ पे
ये डिवाइड करने वाला तो कटने वाला तो है ना, किसी सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 35 प्लस 20 अपॉन 11, एलसीएम निकालेंगे तो 11 हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि हम जब एलसीएम निकाल रहे हैं इससे ऐसे का मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें तो और हल्का हो जाएगा। 20 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 11, ये 10 में से 1 के 9 और ये कैंसिल, यहाँ पॉइंट देंगे 0, ठीक है। यहाँ पे 8 88 हो जाएगा, 10 में से 8 के 2 और ये खत्म हो जाएगा, फिर पॉइंट 0, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 1, ठीक है 1.881, तो 35 प्लस 1.81 को सम करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 36.81, ये आपका मोड निकल गया, ठीक है। कहने का मेरा मतलब क्या है, ये रॉफ नीचे की तरफ रॉफ है, और मेरा कहना यही है कि हम लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, तो हमसे पूछा था क्या, मूड भी पूछा था और मीन भी पूछा था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, तो सबसे पहले मैंने यहाँ मीन निकाला, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या निकाला, तो मोड निकाला, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आइए एक बार इधर देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इस टेबल को कंप्लीट करेंगे, जैसे जिस तरीके से पहले मीन में करते थे, तो हमें उसी तरीके से निकाला, सॉल्व करें, उसके बाद मीन ये निकाले, उसके बाद मूड। इसमें एक्स्ट्रा बढ़ा क्या है, तो बढ़ने में सिर्फ मूड ही बढ़ा है। मूड कैसे निकालेंगे, तो एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई है एक्चुअली, मल्टीप्लाई टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू, ठीक है। अब मेरे कहने का मतलब क्या है, हमने वैल्यू को पुट करा, इसे मल्टीप्लाई किया 46 स्क्वायर और इन दोनों सम किया 35, सब्ट्रैक्ट कर दिए 11, ठीक है। आप मूड इस तरीके से भी निकाल सकते हो और मीन। कहने का मेरा मतलब है, आइए चलते हैं सेकंड नंबर वीडियोस पे।